दिव्य कृपाल सदा दयाल, भैया जी करें सबकी संभाल। आज की गुरु चर्चा का विषय है संत शरण एक मजबूत किला है। संत की शरण को महापुरुषों ने मजबूत किला क्यों कहा, इस पर हमें विचार करना है। संत शरण क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ हैं। शरण का अर्थ है आश्रय होता है। शरण लेने का अर्थ सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करना भी है। इसका मतलब है एक ऐसी जगह की तलाश करना जो मजबूत हो, छिपी हुई हो और अच्छी तरह से संरक्षित हो। जैसे कि एक किला होता जहाँ कोई भी शांति और आराम पाने के लिए जा सकता है। संत मत में शरण लेने का अर्थ यही है कि शिष्य गुरु पर पूरा भरोसा करे। जिस ओर गुरु चलाता है हम चलें, उसमें अपनी अकल को दखल ना दें। जो भी हुक्म मिले उचित या अनुचित का विचार न करके उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि गुरु जो भी आज्ञा देगा वो हमारी उन्नति के लिए होगी। चाहे बाहर से हम उसे समझ सकें या ना समझ सकें, हमें मन वचन कर्म से उसकी आज्ञा का पालन करना है। यदि हमें आत्मिक रस लेना है तो गुरु की शरण लेनी होगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में उपदेश दिया है कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से बचाऊंगा, तू चिंता ना कर। गुरु की शरण लेने से कमाई करना सरल हो जाता है। शरण लेने के लिए हमें बच्चों की भांति होना पड़ता है। अपनी मति छोड़कर गुरु की मति लेनी पड़ेगी। हमें मन वचन कर्म से उसका होकर रहना पड़ेगा। यह है तो बहुत कठिन, पर यदि ऊंचे भाग्य द्वारा गुरु की शरण मिल जाए तो जीव का सब कुछ बन जाता है तथा वह गुरु के रूप में समा जाता है। सद्गुरु की शरण में आकर हमारा मन बस में आ जाता है। हम रोग शोक, दुख सुख, हर्ष शोक की स्थिति और तीनों गुणों से अतीत होकर कर्मों के बोझ से छूट जाते हैं। मन हमारा निर्मल हो जाता है तथा सुख को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु की शरण लेने से जीव को मालिक बख्श देता है। हमारे भय का नाश हो जाता है। मालिक की दरगाह में मान मिलता है और हमारा मालिक से मिलाप हो जाता है। सद्गुरु की शरण से हमारा द्वैत भाव और भ्रम मिट जाता है। काम क्रोध आदि विकारों का शमन हो जाता है। होमे और आपा भाव नष्ट हो जाता है। हमारे अंधकार का विनाश होकर प्रकाश हो जाता है। हमारे अंदर निर्मलता और उत्साह उत्पन्न होता है। आठों पहर सुमरन का लाभ मिलता है और मुख से मीठे वचन निकलते हैं। नाम का प्रकाश हो जाता है। यम का डर दूर होता जाता है। आत्मा की गति उलट जाती है। हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है और भवसागर से पार हो जाते हैं। जीव सभी बाहरी कर्म कांडों से बच जाता है। इसलिए महापुरुषों ने इसे एक मजबूत किला कहा है। दिव्य कृपाल सदा दयाल।